मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल हमने देखा देव शर्मा श्री जगन्नाथ के कहे अनुसार मंदिर के पुजारी के साथ अपनी बेटी पद्मावती को लेकर जयदेव के पास आता है और कहता है, श्री जगन्नाथ की इच्छा है कि मेरी पुत्री पद्मावती का विवाह तुम्हारे साथ हो। पहले तो जयदेव मना कर देता है, लेकिन जब देव शर्मा अपनी पुत्री को उसके पास छोड़ जाते हैं तो वह उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चे संन्यास का यही रहस्य है। सच्चा सन्यासी ईश्वर की हर इच्छा को स्वीकार करता है। उसके दिल से तो बस यही पुकार निकलती है, तुम ही सब कुछ जानत प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सुख में दुख में मेरे प्रियतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। सब कुछ जानत प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। दुख में सुख में मेरे प्रीतम, तेरी इच्छा पूर्ण हो। तुम ही सब कुछ जानत प्रीतम, अब जयदेव और उसकी धर्मपत्नी दोनों कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगते हैं। जयदेव तो संस्कृत भाषा का पंडित था। वह संस्कृत भाषा में कई गीत लिखता है। लोग उसके गीत सुनते तो दंग रह जाते। वे कहते हैं, जयदेव कवि होने के साथ साथ एक सच्चा कृष्ण भक्त भी है। सारे गांव में जयदेव की प्रशंसा होने लगती है। कुछ समय बाद जयदेव को फिर तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार आता है। वह अपनी पत्नी पद्मावती से विदा लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते जयदेव जयपुर आ पहुंचता है। जयपुर का राजा उसे अपने पास रहने के लिए कहता है। कुछ दिन जयपुर में ठहरने के बाद जयदेव जाने की बात करता है, किंतु राजा उसे जाने नहीं देता। जयदेव के बहुत कहने पर आखिर राजा उसे जाने की अनुमति देता है। जिस दिन जयदेव जयपुर में से निकलता है, उस दिन राजा उसे सोने की कुछ मोहरें देता है। यह देखकर जयदेव राजा से कहता है, हे राजन, जो प्रभु के प्यार में लीन रहना चाहता है उसे भला धन की क्या ज़रूरत है। प्यार ही उसका धन है। धन तो कई लोगों को अंधा कर देता है। धन इंसान के मन में लोभ पैदा करता है। धन की लालच से राग और द्वेष उठते हैं। धन कई अनर्थ के काम करवाता है। इसलिए मैं यह धन नहीं लेना चाहता। लेकिन राजा उसकी बात नहीं सुनता। राजा की बात रखने के लिए जयदेव वे मोहरें स्वीकार कर लेता है। अब जयदेव राजा से विदा लेकर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक वन से गुजरना पड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ डाकुओं के कानों में कनक पड़ जाती है कि राजा ने जयदेव को सोने की मोहरें दी हैं। वे डाकू अपना भेष बदलकर
जयदेव के पास आते हैं और कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं? जहाँ आप जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। जयदेव कहता है तुम मेरा रास्ता छोड़ो, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। डाकू कहते हैं नहीं नहीं, हम आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? वन में कई डाकू रहते हैं जो राहगीरों को लूटते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। इस वन से गुजरना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए हम आपके साथ ही चलेंगे। यदि डाकुओं ने आप पर हमला किया तो हम आपकी रक्षा करेंगे। फिर कुछ दूर चलने के बाद वे जयदेव को धक्का देते हैं और हाथ पांव काटकर उसे एक कुएं में फेंक देते हैं। फिर उसकी गठरी उठाकर डाकू वहाँ से भाग जाते हैं। भगवान की कृपा से कुएं में पानी नहीं था, इसलिए जयदेव की जान बच जाती है। जिसके सिर ऊपर तू मेरा स्वामी, सो दुख कैसा पावे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जयदेव कुएं में एक पत्थर पर बैठ जाता है और भगवान का नाम जपने लगता है। कुछ देर बाद राजा लक्ष्मण सेन की वहाँ से सवारी निकलती है। जब जयदेव की आवाज़ राजा के कान में पड़ती है, राजा अपने सेवकों से पूछता है यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। सेवक कहते हैं महाराज कुएं से। राजा एक सेवक से कहता है कुएं में झांक कर देखो क्या है और मुझे आकर सूचना दो। सेवक कुएं में झांकता है तो क्या देखता है, कुएं में एक व्यक्ति बैठा श्री कृष्ण का भजन कर रहा है। वह राजा को जाकर बताता है। राजा तुरंत उसे बाहर निकालने का आदेश देता है। जयदेव को कुएं से बाहर निकाला जाता है। राजा जयदेव का हाल देखता है, फिर उसका गीत सुनकर बहुत प्रसन्न होता है। वह जयदेव से कहता है तुम मेरे साथ महल में चल कर रहो, हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। राजा उसे अपने साथ महल में लेकर आता है।
राजा जब जयदेव के गीत सुनता है तो उसके मन में जयदेव के प्रति श्रद्धा जागने लगती है। राजा समझ जाता है कि जयदेव ईश्वर का सच्चा भक्त है। वह जयदेव का शिष्य बन जाता है और उसकी खूब सेवा करता है। एक दिन राजा जयदेव से कहता है, कृपया बताइए आपके हाथ पांव किसने काटे? इस पर जयदेव कहता है, इसमें किसी का दोष नहीं है, यह तो सब कर्मों का खेल है। संत तो दयालु होते हैं। जयदेव डाकुओं के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि वह सोचता है कहीं ऐसा न हो राजा उन डाकुओं को पकड़ कर ले और सजा दे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा भक्त जो शत्रु से भी बैर नहीं करता, वह तो शत्रु को भी अपना मित्र ही मानता है। वह तो सबका भला चाहता है। दया तो संत की रग रग में बसती है और क्षमा करना संतों का स्वभाव होता है। राजा लक्ष्मण सेन के दरबार में 4 विद्वान थे। उनका राजा बहुत सम्मान करता था। वे दरबार के 4 रत्न माने जाते थे। जयदेव भी संस्कृत भाषा और कविता का पंडित था, इसलिए राजा उसे अपने दरबार का 5वां रत्न घोषित करता है। अब जयदेव अपनी पत्नी पद्मावती को अपने पास बुलवाता है। राजा उन दोनों को बड़े आराम से रखता है। एक दिन जयदेव कहता है, राजन आप एक बड़ा भंडार करें जहाँ साधु और संत जन आकर विश्राम कर सकें और आशीर्वाद दें। राजा ऐसा ही करता है। चारों ओर यह खबर फैल जाती है। उस भंडारे में हजारों की संख्या में गरीब ब्राह्मण, साधु और संत रोज भोजन करने आते हैं। जिन डाकुओं ने जयदेव के हाथ पांव काटे थे, उन्हें भी इस बात का पता चलता है। वे डाकू साधुओं का भेष बनाकर वहाँ आते हैं। वे डाकू यह नहीं जानते थे कि उस उत्सव का प्रधान जयदेव है। दोपहर का समय था। जयदेव वहाँ आता है तो क्या देखता है, वे डाकू साधुओं का भेष बदल कर आए हैं और वहाँ भोजन कर रहे हैं। डाकू जयदेव को पहचान लेते हैं। अब चोर घबरा जाते हैं। वे वहाँ से भागने के चक्कर में थे, लेकिन जयदेव उन्हें वहाँ देखकर बहुत खुश होता है, मानो उसे अपने बिछड़े मित्र मिल गए हों। जयदेव समझता है उन डाकुओं को धन की ज़रूरत है। वह उन डाकुओं का आदर सत्कार करता है। डाकू कुछ दिन वहाँ ठहरते हैं। जिस दिन चोर जाने लगते हैं, उस दिन जयदेव राजा से कहता है, राजन ये मेरे पुराने मित्र हैं, यदि आप अनुमति दें उन्हें हम कुछ धन दान में दें। जयदेव की यह बात सुनकर राजा तुरंत डाकुओं को अपने पास बुलाते हैं। राजा का बुलावा सुनकर डाकुओं का दम निकल जाता है। वे समझ जाते हैं कि आज उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारे डाकू कांपते हुए राजा के पास आते हैं। राजा उनका बहुत सम्मान करता है और बहुत सारी मोहरें भेंट करता है। फिर राजा अपने 2 सेवकों से कहता है, ये मोहरों की 2 थैलियां साधुओं के साथ लेकर जाओ, जहां ये कहें वहां पहुंचा दो। यह सब देखकर चोर चकित रह जाते हैं। उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आता। वे आपस में कहते हैं, जयदेव हमें अपना मित्र कह रहा है, जबकि हम तो उसकी जान लेना चाहते थे। ऐसा कभी होता है कि कोई तुम्हारी जान ले और तुम उसे अपना मित्र कहो? ज़रूर दाल में कुछ काला है। जयदेव की इस बात में कोई गहरी चाल है। अब राजा से विदा लेकर डाकू वहाँ से चल पड़ते हैं। रास्ते में राजा के सेवक डाकुओं से पूछते हैं, भाई आप लोगों का जयदेव से क्या संबंध है, जो उसने राजा से कहकर तुम्हें इतना धन दिलवाया है? तुम्हारे उपकार का आभार उसने इस तरह से प्रकट किया है। तब उन डाकुओं में से एक ने कहा, जयदेव
तुम उसे भक्त समझ रहे हो, वो तो एक चांडाल है। पर राजा तो इस बात से अनजान है। जयदेव और हम लोग एक राज्य में रहते थे। जयदेव ने ऐसा कुकर्म किया जिसके कारण वहाँ के राजा ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई, किंतु हमने उस पर कृपा की और राजा से कहकर उसे फांसी से बचा लिया। राजा ने फांसी के स्थान पर उसके हाथ पांव कटवा कर उसे कुएं में फिकवा दिया। लेकिन हमने जयदेव का यह भेद कभी नहीं खोला। हमसे डरकर जयदेव ने हमारा इतना सम्मान किया है, राजा से हमें इतना सारा धन दिलवाया है। यदि हम उसका भेद खोल देते तो राजा लक्ष्मण सेन उसे अपने देश से निकाल देते। उसके भले के लिए ही हमने उसका भेद नहीं खोला। जब डाकू ये बात कहते हैं उस समय भूकंप आता है और डाकू धरती में समा जाते हैं। यह देखकर राजा के सेवक दंग रह जाते हैं। वे मोहरों से भरी थैली लेकर महल में लौट आते हैं और राजा तथा जयदेव को सारी हकीकत बताते हैं। जयदेव डाकुओं के मरने के शोक में आंसू बहाता है और अपनी कोहनियाँ एल्बोज मलता है तो उसके नए हाथ और पांव निकल आते हैं। भक्त की जय होती है। राजा ये अद्भुत दृश्य देखकर जयदेव के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। फिर राजा जयदेव को सारी बात बताने के लिए कहता है। जयदेव राजा को सारी बात बताता है। आगे जयदेव कहता है, राजन, यह मेरी बदकिस्मती है जो वे डाकू इस पृथ्वी में समा गए। मैंने तो जयपुर के राजा को धन देने से मना किया, किंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इन डाकुओं ने मुझे सिखाया है कि धन से कितना अनर्थ हो सकता है। इसलिए ये डाकू मेरे मित्र थे, उन्होंने मुझ पर उपकार किया था, इसलिए तो मैंने उन्हें आपसे धन दिलवाया था। मैंने यह भी सोचा कि यदि उन्हें धन मिलेगा तो ये लोभ से छूट जाएंगे, वे चोरी छोड़ देंगे। लेकिन उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। भगवान उन्हें क्षमा कर दे। मैंने पता नहीं कौन सा अपराध किया जो उन डाकुओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ईश्वर बड़े कृपालु हैं, उन्होंने मुझे क्षमा करके मुझे फिर से हाथ पांव दिए हैं। हे राजन, जो मेरे कृष्ण की भक्ति नहीं करता वह बेशक कम नसीब है। यह सुनकर राजा जयदेव के चरण छूता है और अब वह भी श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जयदेव एक नेक इंसान था। वह राधा कृष्ण का सच्चा भक्त था। इसी भक्ति में उसने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई, किंतु आज इस पुस्तक को भिन्न भिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। भक्त इस पुस्तक को बड़े चाव से पढ़ते हैं। यह पुस्तक भक्तों के लिए ही है। इसे एक भक्त के अलावा और कोई समझ भी नहीं सकता। ऐसा कहा जाता है कि जब तक संस्कृत भाषा जिंदा है तब तक इस भक्त का नाम किसी सितारे की तरह चमकता रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा जाता है कि रात के समय वे कहते थे, सोने से पहले मैं गीत गोविंद की काव्य रचना सुनना चाहता हूँ। गीत गोविंद में राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम की लीला सुनने से उनका दिल खिल उठता था। आज भी कई भक्त मिलकर इस काव्य रचना को बड़ी श्रद्धा और प्रेम से गाते हैं। कई बार तो गाते गाते
वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब भी राधा कृष्ण के मधुर नाम कीर्तन में अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खो दे। राधे कृष्ण गीत तू गा, मधुरम मधुरम आनंदम, मधुरम मधुरम आनंदम। राधे कृष्ण गीत तू गाय, 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 मधुरम मधुरम आनंदम। मधुरम मधुरम आनंदम, 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 मधुरम मधुरम आनंदम। ओम शांति शांति शांति।